नमस्कार, आप देख रहे हैं पांडे जी की खबर। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। विधिक व्याख्यानमाला राजल देसर तालुका सेवा समिति रतनगढ़ के निर्देशानुसार आज राजल देसर केपीएम श्री श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सुरम्य प्रांगण में एक विशेष विधिक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। प्रार्थना सत्र के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मोहन सिंह राठौड़ ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व्याख्याता रेखा राम तालनिया ने बाल विवाह जैसे सामाजिक अभिशाप पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह पूर्णतः निषेध है। हमें न तो बाल विवाह करना है और न ही ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा बनना है। साथ ही उन्होंने जल, वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण के खतरों के बारे में जानकारी दी और सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। इसी क्रम में कक्षा 10वीं की छात्रा सुफैया शेख ने प्रदूषण रोकथाम पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम सभी को प्रदूषण रोकने में सक्रिय सहभागी बनना चाहिए। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य मोहन सिंह राठौड़ ने कहा कि बाल विवाह और प्रदूषण की रोकथाम हर मानव का धर्म और फर्ज है। एक अच्छा इंसान और सच्चा भारतीय होने के नाते हमें अपने इन कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सुफैया शेख ने सभी बालिकाओं को बाल विवाह न करने और प्रदूषण रोकने की सामूहिक शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य इंद्र सिंह फगड़िया, विमला चौधरी, व्याख्याता महेश कुमार सांखोलिया सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन व्याख्याता रेखा राम तालनिया द्वारा किया गया। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह जैसे अपराध का समर्थन नहीं करूँगी तथा पूरी निष्ठा के साथ इसका विरोध करूँगी। मैं यह वादा करती हूँ कि 18 साल की उम्र से पहले किसी भी नाबालिग बालिका का बाल विवाह में समर्थन नहीं करूँगी तथा प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण जैसे कार्यों का समर्थन नहीं करूँगी तथा इसका विरोध करूँगी। जय महोदय एवं मेरे सभी गुरुजन को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबके साथ हमारे देश का सबसे गंभीर मुद्दा, जिसकी समस्या का हल और समाधान अभी तक नहीं निकला है, उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि सर ने आपको बताया, वायु प्रदूषण वर्तमान में हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण दिल्ली में होता है और इसका आंकड़ा वर्तमान में 1000 से भी पार हो चुका है। हालांकि सरकार ने बहुत सी जगहों पर वादा किया है, जयपुर जैसी जगहों पर, कि हम प्रत्येक नगर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एयर पोल्यूटर का यूज़ करें। लेकिन जो एयर पोल्यूटर हमारे भारत में 3.5 लाख का मिलता है, वही सेम उससे बढ़िया क्वालिटी में चाइना के अंदर सिर्फ 2.5 लाख रुपये में मुहैया किया जाता है। और मुंबई जैसी जगहों पर जब भी कोई बाहर से गेस्ट के तौर पर हमारे मुंबई में आता है तो वो मास्क लगा के रखता है, इस वजह से क्योंकि हमारे मुंबई में दिल्ली से कम पोल्यूशन है। उसके अलावा भी वहाँ पर एयर पोल्यूटेड होने के अलावा भी वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो पाते। आखिर क्यों? इस सब के पीछे हमारे देश की जनता के साथ साथ हमारे देश की सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए और जो गार्बेज हम रिसाइकिल करके डिस्पोज कर सकते हैं, उसे जनता जला कर यूज़ करती है, जिससे निकलने वाली जहरीली गैसेस हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और हमारे लिए कम करती है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला कि दिल्ली में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वर्षों में प्रत्येक आदमी की उम्र 12 साल बढ़ जाएगी। कहीं हमारे लिए अच्छी बात है? और क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है कि कदम नहीं उठा रही है इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? जिम्मेदार नागरिक भी है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य को समझता नहीं है। आखिर क्यों हम इतना एयर पोल्यूशन करते हैं? हमें इसको रोकना चाहिए, क्योंकि
ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है तथा वर्तमान में भी हमें नुकसान पहुंचाती है। धन्यवाद। हिंदू पर जो सुफैया ने विचार रखे वो था प्रदूषण। प्रदूषण आज के दिन हवा पानी सब में प्रदूषण फैल गया है। प्रदूषण 5 प्रकार के हैं। पहला जल। जल से प्रदूषण फैल रहा है। बड़े बड़े फैक्ट्री कल कारखाने हैं, उनसे अपशिष्ट पदार्थ है वो नदियों में बाहर जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। दूसरा, वायु में आज देखिए पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जो पदार्थ फैले हैं, उससे हवा में भी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वायु में भी प्रदूषण फैल चुका है, इतना कि सांस लेना भी दुभर है। तीसरा, ध्वनि। आज ध्वनि प्रदूषण इतना है कि चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, और एक ध्वनि जो हम हमारे जेब में रखते हैं मोबाइल, जिसकी ध्वनि से और उसके वाइब्रेट से बहरापन और कान की अनेक बीमारियां होने लगी है। तीसरा और चौथा, पृथ्वी का प्रदूषण भी खूब फैल गया है। आज जो प्लास्टिक है वो जमीन पे जहां भी गिरती है तो वहां की उर्वरा खत्म हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक से भी ये प्रदूषण खूब फैलता है। इसलिए जहां भी आप प्लास्टिक देखते हो, इकट्ठा करके उसको जलाने का काम करना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रदूषण फैले हैं, उन प्रदूषण को रोकथाम की जिम्मेवारी हमारी बनती है। हम आज से संकल्प लें कि जो प्रदूषण हमारे द्वारा फैलाए जा रहे हैं उनकी रोकथाम करेंगे और रोकथाम के सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।